अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान अहमद ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका भोगीवाल में मौजूद हूँ और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। अताई डॉक्टर, वही डॉक्टर जो कि हर गली मोहल्ले में 200, 300 या 500 रुपए लेकर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे होते हैं। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद थी, इनकी 1.5 साला बच्ची जो बहुत प्यारी थी। उस बच्ची की तस्वीर आप अपनी विंडो स्क्रीन में देख रहे होंगे, जिसकी एज 1.5 साल थी। मिरहा उसका नाम था, जो कि इस दुनिया से चली गई है और इसका तमाम तर जो क्रेडिट है वो अताई डॉक्टर को जाता है। फैमिली में ऐसा मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी बच्ची को ऐसी क्या वजह पेश आई कि वो डॉक्टर के गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ, अल्लाह पाक बच्ची की मग़फ़िरत फ़रमाए। मुझे बताइएगा तमाम तर मामला किस तरह पेश आया? बच्ची को रात को हल्का सा बुखार था। बुखार की मेडिसिन लेने के लिए मैं रात को तकरीबन डेढ़ पौने 2 बजे मैं बाहर निकला हूँ। सारे डॉक्टर बंद थे। मैं आरिफ चिल्ड्रन पे चला गया, डॉक्टर आरिफ के पास चला गया। तो वहाँ से मैंने 1000 का टोकन लिया है। टोकन 1000 का, कि फ़ीस थी डॉक्टर की? टोकन 1000 का था। फ़ीस जो थी वो इससे सेपरेट थी? नहीं, ये टोकन फ़ीस एक ही होती है, इनकी फ़िक्स होती है, ठीक है? इसकी फ़ीस ही है, समझ लें आप। तो मैंने 1000 का टोकन लिया है, तो डॉक्टर को मैंने डॉक्टर के रूम में चला गया हूँ, तो डॉक्टर ने बुखार चेक किया है, बच्ची को 101 बुखार था, ठीक है? डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख के दी है, अंदर में ही स्टोर था, वहाँ से हाँ, मैंने क्लिनिक के अंदर स्टोर? हाँ, क्लिनिक के अंदर ही स्टोर प्राइवेट क्लिनिक था कोई? प्राइवेट क्लिनिक है, 1000 फ़ीस है, ये प्राइवेट ही है। तो मैंने अंदर से मेडिसिन ली है। मेडिसिन लेने के बाद मैं बच्ची को लेके गया हूँ, ठीक है? उसने यहाँ पे उसकी आईवीन लगाई। आईवीन लगाने के बाद बच्ची को ऐसे पकड़ा जैसे कसाई बकरे को पकड़ता है। बच्ची को ऐसे लटाया। बच्ची की एज क्या थी? बच्ची की एज 1.5 साल। 1.5 साल। जी, 1.5 साल। कितने बच्चे आपके बच्चे के? 2 बच्चे हैं, 1 4 मंथ का बेटा है और डेढ़ पौने 2 साल की बेटी है। बेटी बड़ी थी? जी, बेटी बड़ी थी। फिर इंजेक्शन लगाने के बाद? आईवीन में पहले इंजेक्शन लगाया, ठीक है? फिर अंदर ड्रिप के लिए ले गया हूँ। ठीक है, बच्ची तब भी तड़प रही थी, जब आईवीन में इंजेक्शन लगा, ठीक है। अंदर मैं जब ड्रिप लगवाने के लिए लेके गया हूँ, ड्रिप लगी है, तो बच्ची ड्रिप के अंदर 4-5 उसने ना 2 इंजेक्शन डाले हैं ड्रिप के अंदर, तो उसके बाद बच्ची नीली होना शुरू हो गई। 4-5 ड्रॉप्स बच्ची के मौके पर ही? मौके पर ही 2 से 3 मिनट में बच्ची नीली होना शुरू हो गई। आपने उसने डॉक्टर मुझे को कहा नहीं? डॉक्टर को मैंने बोला था पहले, जब डॉक्टर मेडिसिन लिख रहा था उसने बोला इसको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, इसको ये ड्रिप जो है चुभेगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा ठीक है। तो इसकी बच्ची की वालिदा के पास थी, इसकी उसकी गोद में थी लेटी हुई, तो बच्ची तड़प रही थी, जैसे उसकी जान नहीं निकल रही, बच्ची नीली होना शुरू हो गई अच्छा, थी। ये वालिदा की गोद में बच्ची? जी, वालिदा की गोद में थी, जब उसको ड्रिप लगी है 4 से 5 ड्रॉप्स बिल्कुल अंदर गए हैं, तो बच्ची नीली होना शुरू हो गई। बच्ची नीली होना शुरू हो गई, बच्ची एकदम से फिर मैं डॉक्टर के पास भागा गया, मैं कहा ये नीली क्यों हो रही है? वो डॉक्टर भाग के आया, उसने कहा जल्दी से ड्रिप उतार दो। ड्रिप उतारी है, बच्ची समझ लें आधी जान उसकी जा चुकी थी। ड्रिप लगी हुई थी, आधी जान उसकी जा चुकी थी। जब मतलब कि बच्ची ने उल्टे-उल्टे साँस लेना शुरू कर दिया, मैंने बच्ची को उठाया फिर बाहर लेके आया हूँ, बच्ची उल्टे-उल्टे साँस, मैं कहा ये उल्टे-उल्टे साँस क्यों ले रही है? फिर मैं अंदर डॉक्टर के पास गए थे आप? हाँ, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या कहता था? डॉक्टर ने कहा टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ, जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ। बच्ची को ऑक्सीजन लगाई है, बच्ची उल्टे-उल्टे साँस ले रही थी। मतलब कि अपने आखिरी दमों पे थी। तो बच्ची की हमारे हाथ में डेथ हो गई। फिर वहीं क्लिनिक में ही डेथ हो क्लिनिक में ही डेथ हो गई। 5 मिनट के अंदर-अंदर बच्ची की डेथ हो गई, ठीक है? बच्ची की डेथ होने के बाद वो कभी उसकी आँख में लाइट मारे, कभी उसके दिल पे लाइट मारे, कभी उसको ऐसे-ऐसे पुशअप करे, मतलब कि उसकी साँस लाने की कोशिश करे, लेकिन बच्ची ख़त्म हो चुकी थी। फिर हम परेशान थे, हमने कहा अब क्या करना है? तो जो बच्ची को ड्रिप लगाई गई थी वो डॉक्टर ने लगाई थी? वो कंपाउंडर ने लगाई, डॉक्टर ने लिख के दी थी। जिस क्लिनिक पे आप गए जी। वो हेल्थ कमीशन से अप्रूव्ड है? पता नहीं, हम फर्स्ट टाइम गए थे। कितना अरसा हो गया उस क्लिनिक को, कितना अरसा हो गया?
ये हमें नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम गए हैं अपनी बेटी को लेके। हमें यही था कि कोई रात के टाइम कोई डॉक्टर नहीं बैठा था। शालीमार हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महँगा है, लेकिन हम फ़ोर्स नहीं कर सकते। जितने पैसे हमारे पास थे, मैंने कहा चले मैं इधर से मेडिसिन ले लेती हूँ, अल्लाह मेरी बेटी को शिफ़ा दे देगा। मेरे हस्बैंड छोटी-सी नौकरी करते हैं, क्या मज़दूरी करते देते हैं? हैं। ये डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। छोटा-मोटा काम करते हैं। मैंने सामने वालों से पैसे उधारे लिए थे, रात को मेरी बेटी बीमार हुई थी, मैं लेके उधर गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना है। मैं अंदर उनके साथ थी, बात कर रही थी, ये भी थे, मेरी बेटी भी थी। मेरी बेटी कहती रही है मम्मा नो, नो मैंने डॉक्टर को चेक नहीं कराना, नो मम्मा नो। डॉक्टर जब चेक भी कर रहा था ना तो तब भी कह रही थी नो, नो, नो। मुझे तब भी समझ आ जाती ना तो मैं लेके निकल जाती बाहर इसको। दरवाजे की तरफ इशारा कर रही, पापा नहीं, पापा नहीं। तो डॉक्टर ने चेक किया है, 101 बुखार था। हमने कहा नॉर्मल सा बुखार है, कोई बात नहीं, अभी मेडिसिन लेंगे ठीक हो जाएगी। तो जब उसने हमें तसल्ली दी है कि ड्रिप चुभेगी, आपने टेंशन नहीं ली, टेंशन नहीं लेनी, तो हमने कहा ठीक है। तो हम अंदर गए हैं, ड्रिप लगी है तो बच्ची नीली हो गई एकदम से। तो मैंने डॉक्टर को मैंने बताया। उतार दी ड्रिप, कहते बच्ची को रिलैक्स करो। मैंने अपने हस्बैंड को बोला इसको इधर लेके आओ, वो देखो नीली हो गई है, इसको इधर लेके आओ। उसके सांस जा रहे थे, मैं हाथों से कह रही आपके हाथ में थी बच्ची? मेरे हाथों में दम तोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बच्ची मम्मा पापा कहती कहती चली गई इस दुनिया से। डॉक्टर के रंग उड़े हुए थे, कंपाउंडर के रंग उड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आई, डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन लेने भेजा है, वो इंजेक्शन वापस करवा दिया, वो इंजेक्शन नहीं लगाया। जब वो चली गई इस दुनिया से, कहते इसको शालीमार हॉस्पिटल ले जाएँ आप। ये जब उनके पास लेके गए, कहते ये तो इसका दिल भी बंद हो गया, इसके साँस भी बंद हो गए हैं, इसके ना उसकी नाक से खून आ गया था, मुँह से खून आ गया था। क्या किया उन्होंने, कौन-सी ऐसी मेडिसिन लगाई है? मेरी बच्ची हँसती-खेलती इस दुनिया से चली गई है। मैंने डॉक्टर का क्या बिगाड़ा था? मुझे ये बताइएगा कि आपने कोई कानूनी कार्रवाई की, कोई एफआईआर वगैरह करवाई? नहीं, अभी हमने कानूनी कार्रवाई नहीं की है। अभी तो हम सदमे में थे, आज 2 दिन हो गए हैं। हम एफआईआर करवाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम, मेरी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बच्ची के साथ मेरी ज़्यादती मरियम हुई। नवाज़ से दरख्वास्त है, अगर वो मुझे समझ रही है, मेरी बात सुन रही है, मुझसे खुद मिले आके, वो भी बच्चों की माँ है। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि दूसरों के बच्चे बचेंगे। मैं अभी उधर उस क्लिनिक में गई हूँ, वो कहती है आप हमसे 5 लाख लेके जान छोड़ेंगी। मैंने कहा अच्छा, ये कौन कह रहा है आपको? उधर लेडी है, उधर मैं अभी गई हूँ, मैं वो क्या है वहाँ पे? मेरी कंपाउंडर थी वो। कंपाउंडर है, पता नहीं डॉक्टर की वाइफ। जब आप उस दिन गई थी, वो थी? वो नहीं थी, वो अभी इस टाइम उधर मौजूद हैं। कॉल आई है डॉक्टर की, डॉक्टर ने कहा हमसे राब्ता करें। हमने कहा अब हम आपको कोर्ट में ही मिलेंगे, मुझे मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। कहती तुम 5 लाख लेके बाज़ आओगे। मैंने कहा तुम 50 भी दे दोगी ना, मैं कभी नहीं लूँगी। यानी कि वो ये समझ रहे हैं कि शायद अपनी बच्ची की जान का सौदा आप पैसे लेके कर दीजिए। मैं इतनी गरीबी में काट रही हूँ, मैं गरीबी में काट लूँगी, लेकिन मैं कभी अपनी जान की बच्ची का सौदा नहीं करूँगी। मेरी हँसती-खेलती बच्ची आगे बैठ के बाइक पे गई है। या इस चीज़ की ये गवाह है। मैं आपको वो गवाह भी मौजूद दे दूँगी कि मेरी बच्ची कैसे हँसती-खेलती गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा हैं, जो कि खुद खातून हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन रही हैं ना, तो वो मेरे पास खुद चल के आएँ या मुझे बुला लें। एक वो भी माँ है, वो एक माँ का दर्द समझें कि मुझे इंसाफ़ मिलना चाहिए। मैं तो खुद गरीब घर की हूँ, मेरे तो बच्चे बड़ी मुश्किल से पले थे। मेरा पहला-पहला फल था, मेरी पहली बेटी थी फूल जैसी, हँसती-खेलती दुनिया से चली गई। बीमार होती तो मैं समझती बीमार थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन गलत लगाया है। क्यों लगाया है? ये इसके क्लिनिक बंद करवाएँ, औरों की माँओं को बचाएँ। ये जो आपके हाथ में जो स्लिप है, ये उसी क्लिनिक की है? हाँ जी, ये उसी क्लिनिक की है। ये चौधरी आरिफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल। जी, जी। तो यहाँ पे पहले भी आप कभी बच्ची को अपनी लेके गए हैं? नहीं, हम कभी नहीं लेके गए, हम पहली दफ़ा लेके गए हैं। 4 महीने पहले भी यही वाक़या हुआ जो मेरी बेटी के साथ। अच्छा, पहले भी हो चुका है? जी, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम था, जब मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, मुझे लोगों ने बताया है। वो माँ-बाप तो सुकून में आके बैठ गए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं सुकून में आके बैठूँगी जब तक मेरी बेटी को सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बे अब आप क्या मुतालबा करती हैं, क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, इसका क्लिनिक बंद हो, दूसरों की माँओं के बच्चे बचे, क्योंकि अभी भी तक माएँ नहीं बचा रही उनको, उधर आके बैठी हुई हैं। मैं कहती हूँ क्यों आप लोगों के सीने में दिल नहीं है? मेरा दिल देखो कि मेरा दिल फट रहा है, मैं अपनी बेटी मुझे मेरी बेटी नज़र नहीं आ रही।
क्यों आप पैसों की खातिर इधर आ रहे हो? पैसे भी लगा रहे हो, फिर भी आपके बच्चे नहीं बचेंगे। शालीमार चले जाओ, कहीं और चले जाओ। लेकिन इनके उस मुझे इंसाफ चाहिए बस। मुझे मेरी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची को इंसाफ मिलेगा तो मुझे सुकून होगा। ये नाज़रीन सबसे पहले तो आप अपनी विंडो स्क्रीन में देखें आरिफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि शालीमार लिंक रोड पे मौजूद है। और बहुत अफ़सोस की बात है कि ये अपनी बच्ची को लेके जाते हैं और लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी करवाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फैसल टाउन में जिना हॉस्पिटल के पास सीआरसी सिटी लैब है, सीआरसी सिटी लैब है। ये वहाँ से इन्होंने टेस्ट करवाए कि इनकी बच्ची को कोई बीमारी तो नहीं थी। लेकिन अफ़सोस की बात है कि बच्ची क्लियर होती है, सिर्फ़ उसको हल्का-सा फ़ीवर होता है जिसके लिए ये उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है, इस फैमिली को क्या पता था कि ये अपनी बच्ची को लेकर तो सही सलामत जा रहे हैं, लेकिन वो वापस मुर्दा हालत में आएगी। ये वाक़या बहुत अफ़सोसनाक। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, आपने सीसीडी बनाई, ये आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, हम इसके लिए आपको एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन खुदारा मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की, एक दफ़ा यही आपसे रिक्वेस्ट मैं दोबारा करना चाहता हूँ कि पंजाब भर में 85% क्लिनिक ऐसे हैं जो कि डॉक्टर नहीं हैं, जो कि कंपाउंडर हैं, अताई डॉक्टर हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, किसी भी आपके इदारे से वो रजिस्टर्ड नहीं है, जो हेल्थ केयर कमीशन है उससे रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ क्या आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगी? और ये देख लें, अगर आज ये बहन है ना, इसकी बेटी है, तो कल को किसी और की बेटी होगी। क्या आप ये चाहती हैं कि आपने पंजाब में जो इतनी डेवलपमेंट की, हर चीज़ को आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज किया, यहाँ पे आपका इंसाफ देखना अभी बाकी है कि क्या आप इन अताई डॉक्टर के खिलाफ पंजाब भर में स्टिंग ऑपरेशन करती हैं या नहीं? मैं तो कहता हूँ ये भी जो अताई डॉक्टर हैं, इनके जो केसेज़ हैं, ये भी सीसीडी के हवाले किए जाएँ और जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं 200-500 के लिए, उनके खिलाफ ऐसा कानूनी एक्शन लिया जाए कि पूरे पंजाब में कोई भी अताई डॉक्टर ना रहे। यहाँ पे इनिशिएटिव आपने लेना है, हमने निशानदेही कर दी है, आपको उस हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बहन को हमारी इंसाफ देगी और ये आपसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी हैं और इनकी आँखों में आँसू है। ज़ाहिर है आप भी एक माँ हैं, एक 1.5 साल की बेटी और फूल जैसी बेटी, वही बेटी जो इस घर में खेलती थी, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाया करती थी, अब वो इनके पास नहीं रही, दुःख होता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आला हुक्काम इस बात का नोटिस ले और इस फैमिली को इंसाफ फ़राहम किया जाए। शुक्रिया।